क्रमशः भाग 5 उमलिंग रिभॉय मेघालय मेरे लिए और ओम शिवा आश्रम के लिए अविस्मरणीय ऐतिहासिक एवं कर्मदाता की भूमि में रहा है। भाग्य अथवा ओम शिवा आश्रम का भाग उमलिंग में था, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा और आश्रम निर्माण से समाज के बहुत सारे बच्चों का भाग्य निर्माण हो रहा है। हाँ, एक भाग्य से 1000 भाग्य निर्माण होती ही है। 2007 तक अथक संघर्ष का ही परिणाम है। शायद बिगड़ी व्यवस्था अच्छा हो चुका था। 600, 1000, 1500, 2000 तक दिन में होने लगा। एक अच्छी बात यह थी कि बहुत सारे गांवों से मेरे यहाँ रोगी आने लगे थे। इधर आश्रम का स्कूल चल रहा था। गुरुमा और सुरेन जी स्कूल का देखरेख कर रहे थे। इसमें मेरी साली सुसाना नंगरुम, उनको भी स्मरण करना होगा, क्योंकि जब हमने उनको कुछ दिन के लिए बुलाई तो करीब 1 साल तक सहयोग की है उन्होंने। हमारे दिनचर्या एक ही हिसाब से चलता, वही समय में उठना, रात को 10 बजे तक काम करना, आश्रम के प्रचार के लिए गांव-गांव जाकर के सभा आदि रखना आदि। 2007 सन से हमने बच्चे रखना शुरू कर दिया। ओम शिवा आश्रम सिर्फ अनाथ आश्रम नहीं है। सबसे पहले आश्रम में बच्चे कैसे आए, एक दर्दनाक कहानी है। उमलिंग गांव में पीडब्ल्यूडी में अस्थायी कर्मचारी था हिरेन वैश्य, असम से। उनका 2 बेटा और 1 बेटी थी। उमलिंग में ही पीडब्ल्यूडी का जमीन में ही हाईवे रोड के सामने छोटा झोपड़ी में रहते परिवार एक साथ। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उसका वेतन ऐसे भी बहुत कम, साथ में 2-3 महीने में कभी 1 या कभी 2 महीने में वेतन मिलता था। अर्थात परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल था। उनकी पत्नी तामुल पान छीलने की कार्य करके 2-4 रुपये कमाती। हिरण वैश्य टीबी बीमारी का मरीज था, तो औरत ही जाती थी ड्यूटी में भी। मुझे अभिभावक जैसा व्यवहार करते थे दोनों। कारण था टीबी बीमारी का इंजेक्शन हर दिन मारने के लिए मेरे क्लिनिक में आना। कभी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो मैं खुद ही चला जाता, कभी ड्रिप भी दे आता। एक दिन मुझे उनकी पत्नी बुलाने आती है। मैं गया तो सभी परिवार बैठे थे। जब मैं पहुंचा तो हिरेन वैश्य बोले, ओ डॉक्टर बाबू, ऐसे बहक अर्थात ओ डॉक्टर बाबू आ गए, बैठिए। मैंने बुलाने का कारण पूछा तो बोलने लगे। मैंने नोटिस की कि वह रो रहे थे। वह बोलने लगे, डॉक्टर बाबू, मैं अब ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा, यह पक्का है। और आप जानते हैं यह हमें कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया मेरे जो बड़ा बेटा है उसको आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। इस बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दीजिए, यही पालेगा परिवार को। मेरे हाथ पकड़ने लगे। बस हाँ बोल दीजिए। मैंने भी बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। फिर 4 दिन बाद मुझे बड़ा लड़का मुकुंद वैश्य बुलाने आते हैं। मैं जाता हूँ। वह खुश होकर कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों आपसे मिलूं, पर बहुत इच्छा हो रही थी आपसे मिलने की। आप नहीं, मुझे ही आपसे मिलना आना चाहिए था, पर आप जानते ही हैं मैं अभी न चल सकता हूँ न खा पी सकता हूँ। आप आए, मैं बहुत खुश हूँ। अगर परिवार के बारे में सोचता हूँ तो बहुत ही दुख लगता है कि इसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। फिर सोचता हूँ इतना बड़ा संसार है, कुछ करके जीवन चलेगा ही। सच में आज मुझसे मिले आने वाला कल को उनका मृत्यु हो जाता है। मैं फ्राइडे को क्लिनिक क्लोज रखता था। जब शनिवार क्लिनिक में जाता हूँ तो मेरे क्लिनिक जस्ट ऑपोजिट उनका घर था। वहाँ बहुत आदमी जमा है। पूछा तो मुकुंद का पापा नहीं रहे। मैं गया, पूछा तो गांव वालों ने कुछ चंदा संकलन करके दिए थे। मैंने भी कुछ मदद की, पर उनका अंत्येष्टि कर्म आधा हिंदू और आधा ईसाई धर्म के नियम से होता है। मरने के बाद मैं कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, सब आस्था की बात है। दोनों ही पक्ष खुश है, यही बड़ी बात है। बाद में उनकी पत्नी बोडो संप्रदाय से थी ने आकर कही कि डॉक्टर बाबू, बड़े बेटे को कब ले जाओगे? जी मैं तो कभी भी ले जाऊंगा, आपको कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरा श्रीमान का वचन मुझे पूरा करना ही होगा। आप ले जाओ, बस मेरा दायित्व बच्चों को ले जाना, पढ़ा के परिवार पालने का लायक बना के पुनः उसके घर में भेजना। बस आज भी यही नियम है आश्रम में।
मैं मुकुंद वैश्य को प्रथम बच्चों के रूप में आश्रम में ले आता हूँ। इस तरह आश्रम द्वारा बच्चों की निष्काम सेवा करने की संस्कार शुभारंभ होता है 2007 से। क्रमश भाग 6 में हमारे समाज विभाजित होने के कारण ईर्ष्या का व्यवहार बहुत ही ज्यादा करते हैं। मनुष्य का गुण ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या से मानवता निर्माण नहीं होगी, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या ही तो हिंसा का जड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे ही संघर्षमय गुरु ओमदेव की जीवन आप यदि सुनना चाहते हैं, किस तरह से आश्रम स्थापन हुआ और बच्चे आने लगे, दानदाता मिले और किस किस ने सहयोग की, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे हिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए। आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।